Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. फाइनल अकाउंट विद रिस्टमेंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट लेक्चर किए थे एंड उसमें हम लोग फॉर्मेट देखे थे, ठीक है। यही हमारा फॉर्मेट था। आप लोग कुछ नए बच्चे जो हैं वो ये सब ले लीजिएगा, आज क्लास ओवर होने के बाद मिल लीजिएगा, आप कुछ डेटा हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम लोग खुद सेल्फ बनाएंगे एंड सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, देन बुक से करेंगे। कल हमने क्वेश्चन दिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। एक क्वेश्चन बुक से था, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि सर क्या करना है, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हमको सावधान रहना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर सवाल में ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, तो हमें अब ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करना पड़ेगा, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में क्या जाता है। बात समझ रहा है ना। अब जो ट्रेडिंग में जाता है हम उसी से मतलब रखेंगे, उसके अलावा और अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। जैसे मान लो कि आप सब्जी मार्केट सब्जी खरीदने जाते हो, मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब्जी वो सब्जी लेना, मान लो कि भिंडी लेना, बैंगन लेना। आप गए सब्जी मार्केट, तो आपके माइंड में क्या लेने की बातें हैं? भिंडी और बैंगन। जब आप सब्जी मार्केट गए तो सब्जी मार्केट में क्या क्या दिख रहा है? आलू, टमाटर, गोभी, परवल, करेला, ये सब दिख रहा है ना? आप भिंडी बैंगन भी दिख रहा है ना। तो अब बताइए, सारा उठा के ले आना है कि भिंडी बैंगन ही उठाना है? भिंडी बैंगन ही उठाना है, बिकॉज मम्मी की रिक्वायरमेंट, घर की रिक्वायरमेंट भिंडी बैंगन की है, तो भिंडी बैंगन लेंगे। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद ट्रेडिंग ओनली वी कंसिडर्ड। और सर उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में, लेकिन ट्रेडिंग में जाने की जरूरत नहीं हो, उसको ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो उसको हम छोड़ देंगे। मेरे लैंग्वेज में जो हम पढ़ाएंगे और ऐसे चीजें जब आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, नहीं होता है कि कोई पॉइंट फंस गया, अब इसका करना क्या है, फंसा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल होता है। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल। मतलब आपको फंसाने के लिए दे दिया है। तो कुछ चीज़ आपको मिलेंगे, इजी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन में एक आध मिलेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में तो जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये कि पूरा फंसाने वाला चीज़ है। एग्जाम में भी 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन सबसे बनने की बात नहीं होती है, वो वही बनाते हैं जो डेली क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे कहलाते हैं। और 80% में 60% क्वेश्चन इजी होते हैं, जो जनरल बच्चे जो डेली क्लास करते हैं बट पढ़ते कम है वो बना लेते हैं। पढ़ते कम है बोले, पढ़ते नहीं है नहीं बोले हैं। और जो 60 और 20 के 80 के बीच का जो 20% डिफरेंस है वो ट्रिकी होते हैं, मतलब जो थोड़ा फोकस है वो बना पाएंगे, और जो पढ़ते ही नहीं वो 60% में नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको कितने परसेंट में जाना है? 70 में? 100 में जाना है भाई, अरे 100 में जाना है, 70 बोल रहा है। अच्छा 95 बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का लेक्चर नंबर कितना होगा? L7। तो लिखना शुरू कर दीजिएगा। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सब बताएंगे बेटा, टॉपिक वाइज चलते हैं, हम सब बताएंगे आपको। आपको होमवर्क मिला था? नहीं मिला था। आपको बोला गया था कि अगला एक क्वेश्चन कीजिएगा, अगला एक क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं रहा होगा। अच्छा, तो वो नहीं बनाना है। ऑपरेटिंग टॉपिक क्या से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे आपको, ठीक है। डेट कितना है? 30 अगस्त 23।
from the following information of इसको क्या पढ़ेंगे एम स्लैश एस को Measures. मेसर्स भूल जाती हो लगता पढ़ाई कम कर रही हो मेसर्स Measures functions. रामचंद Measures यानी एक साथ बहुत सारा एंड सन्स रामचंद्र राम एंड सन्स रामचंद एंड सन्स है चंद मिट गया था फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 prepare trading and पीएल अकाउंट क्या क्या बनाना है मुझे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट स्टॉक एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 22 70,000 stock as on 31st March 23 92,000 sales 7,81,000 purchase 3,90,000 return inward 11,000 furniture 20,000 buildings 4,50,000 machinery 70,000 rent 40,000 wages and salaries 24,000 printing and stationery 1,000 electricity expenses 3,000 traveling expenses 1,500 bad debts 4,000
डिस्काउंट क्रेडिट 400, कमीशन 1000, फ्रेट आउटवर्ड 1400, चलिए इतना लिखिए। सर कमीशन सीधे लिखते हैं, पेड या रिसीव। नहीं लिखा वही तो समझाएंगे, आप लिख तो लीजिए। धंधा पर नीचे हो। हाँ। हो गया? हो गया? चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आधा सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग क्या क्या बनाना है मुझे? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। रिहाना आप बताओ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं हम लोग, क्या रिजल्ट आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। या ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताओ रिफत। अच्छा रिफत नहीं। अच्छा यूट्यूब की क्लास देखी हो? क्या है नहीं देखी हो? यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किए हैं चैनल, तो खाली सब्सक्राइब करके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, लेकिन देखवे नहीं किए, तो फिर फायदा कर दिया। देख लीजिएगा, ठीक है। आप कल आए थे बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जब आप बनाए थे तो लास्ट में क्या रिजल्ट आया था? याद करिए, याद करो वो दिन जिस दिन तुम पढ़े थे। 24 घंटा हो गया है, 24 घंटा भी नहीं हुआ है क्या? हो गया जोड़ लगा। नहीं ना, अभी आधा घंटा बचा हुआ है। चलिए दो बच्चे से पूछे, नहीं बताया। बताइए सैयद बाबू, पीएल अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या नेट लॉस। देखिए जो चीज़ बनाने से क्या रिजल्ट आएगा वही नहीं पता, तो फिर हम बना क्यों रहे? गड़बड़ा जाएगा ना, है ना। मैगी में पानी डालेंगे, मसाला डालेंगे तो क्या बनकर तैयार होगा, वो जाना पड़ेगा। मैगी तैयार होगा। देखिए तो ट्रेडिंग पहले बनाएंगे कि पहले पीएल बनाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले बनाएंगे ट्रेडिंग और दूसरा बात क्या बनाएंगे? पीएल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना। और ट्रेडिंग जैसे हमने बोला कि मम्मी बोली भिंडी बैगन लाने के लिए, तो बाजार से भिंडी बैगन ही लाना है ना। तो भिंडी बैगन मतलब ट्रेडिंग का आइटम पकड़िए कि क्या क्या ट्रेडिंग में जाएगा। तो ये स्टॉक लिखा हुआ है और यहाँ भी स्टॉक लिखा हुआ है। अब बोलेंगे तोड़ी का दो स्टॉक दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है ओपनिंग कौन है क्लोजिंग कौन है। एक ओपनिंग है। तो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर का जो यानी शुरुआत का जो स्टॉक है उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक, है ना। इस बात को सुनिए ध्यान से, बार बार देखिए, है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने जीवन का आप यहाँ पर ले रहे हैं, काम कर रहे हैं।
आपके जीवन का सबसे बड़ा काम मतलब क्या है ना, आपका शिक्षा है कि नहीं, बात समझ में आई? और जितने आप शिक्षित हो जाएंगे आई थिंक आप उतने ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। लाइफ में कठिनाई तो आती ही है, बट शायद कठिनाई को आप देखो झेलना शुरू कर सीख जाएंगे। कैसे सीख सकते हैं? तो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर का जो स्टॉक है इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे बेटा? और जो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, देखो 2022 का ये शुरुआत का, साल के पहले शुरुआत का और ये साल के अंत का है, जानते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर जानते हैं ना। तो ये ओपनिंग है 70,000 और ये क्या है? क्लोजिंग है। कहाँ जाएगा दोनों? हम भूल गए। ये जाएगा ट्रेडिंग में, ये जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। टी फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना, ABCD वाला टी। चलिए सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। बहुत ही शानदार जवाब। परचेज कहाँ जाएगा? ब्रिलियंट। रिटर्न इनवर्ड, अच्छा रुक जाइए, आप बताइए रिहाना, आपसे यह सवाल था, बाउंसर जाएगा। रिटर्न इनवर्ड बताइए क्या करेंगे, किससे माइनस करेंगे ना, जोर से बोलो, किससे माइनस करेंगे? नहीं माइनस, अच्छा सेल्स से बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी तो परचेज बोल रही थी शायद, जो दो ये जो है ना, तुमको बचाने का लगता है सुरक्षा कवच मिल गया बगल में। किससे माइनस करेंगे बेटा? सेल्स से माइनस करेंगे। सेल्स से माइनस क्यों करेंगे? रिटर्न इनवर्ड है। आप बताइए अंकित नाम बेटा, ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है जानते हो? बहुत अच्छा। रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब कि सामान वापस आ गया, है ना, वापस आ गया। आउटवर्ड मतलब हम वापस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे पकड़ना आउटवर्ड। तो परचेज के मतलब ना भगा रहे हैं उसको। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सभी कंफ्यूज होते हैं। सर रिटर्न इनवर्ड है, कहाँ जाएगा? अरे बेटा हमसे पूछने से पहले ई लगाओ। क्या लगाओ? ई। और ई बोलता है इनवर्ड, अंदर, तो सेल रिटर्न होगा, है ना। चलिए अब यहाँ फर्नीचर है। फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स। जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही है ट्रैक। बिल्डिंग नहीं जाएगा। मशीनरी, रेंट आ गया, कहाँ जाएगा? रेंट इनडायरेक्ट सेंस है, इसलिए कहाँ जाएगा? पीएल में। मार्किंग कर लीजिए बेटा किताब में, कॉपी मार्किंग करते चल जाइए बेटा, मार्किंग कर लीजिए। 2 कलर का पेन यूज करिएगा, 2-3 कलर का पेन लाइएगा, डेली यूज करिएगा। चलिए वेजेज एंड सैलरी, ओ माय गॉड सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा ट्रेडिंग में? वेजेस पहले वेजेज है। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पीएल में। ट्रैवलिंग, पीएल। ट्रैवलिंग से जानते हैं ना, हाँ। यात्रा खर्चा। बैड डेट्स, पीएल। बैड डेट क्या होता है हम तो भूल गए। अरे हाँ तो बताइए क्या था, पता आप बताइए। फंस जाता है, कहीं से मिलता नहीं। यहाँ पैसा जो डूब गया है उसको बैड डेट बोलते हैं, डूब गया पैसा। और डिस्काउंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। देखिए जब सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा रहेगा, ना क्रेडिट लिखा रहेगा, ना डेबिट लिखा रहेगा, ना ट्रायल के डेबिट से के साथ, मतलब सीधा जैसे यहाँ ट्रायल नहीं है ना, ये ट्रायल नहीं है, ये बस इन्फॉर्मेशन है। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन में डिस्काउंट लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट एक्सपेंस मानेंगे। लेकिन जब डिस्काउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट डिस्काउंट का मतलब कि डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट और क्रेडिट है तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट का होता है जब इनकम होता है। क्या होता है बेटा? ये मेरा क्या है? इनकम। कहाँ जाएगा? किस साइड जाएगा? क्रेडिट से, पीएल में जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा। उसके बाद कमीशन। हाँ देखो कमीशन में आप एक बच्चे बोले सर ना डेबिट ना क्रेडिट, क्या मानेंगे भाई? खर्चा मानेंगे, आपने जस्ट बोला, ठीक है। फ्रेड आउटवर्ड, ओ माय गॉड, फ्रेड भी लिखा हुआ है और यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है? आउटवर्ड, यानी ये इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। मार्किंग करो जल्दी बेटा। कर दिए? आप तो बना ले सकते हैं, आप लोग क्या बना सकते हैं? कैलकुलेटर बना सकते हैं, बनाइए। आज का डेट लेक्चर नंबर लिखिए, लेक्चर नंबर लिखिए, लेक्चर नंबर
कितना लिखा था सर? हाँ इसको सर। L7 लिखा, L7 ये सब मुझे L7 तक F लिखा है, 7 नहीं आता है, लिखा तो होता है। ये तो आप सब लिख लिए, अब फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रेडिंग का फॉर्मेट इतना बन जाएगा। अच्छा हम आपको एक और सिखाते हैं, एक चीज थोड़ा सा मुझे देखेंगे, मुझे देखिए स्क्रीन में देखिए। जी सर। ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट एक साथ बनाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? मतलब एक ही फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे कल कुछ हम बनाए थे तो दो हमने अलग अलग फॉर्मेट बनाया था ना, ये एक फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया। हम लोग आज एक फॉर्मेट बनाएंगे तो ज़्यादा लिखने लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं होगा। ये कैसे देख लीजिएंगे, देखिए एक पेज बना लीजिए, देख ले बेटा मेरे, समझ में आ जाएगा। लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहाँ लिखना है सर? मतलब ऊपर ऊपर लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ मेसर्स, क्या था जी? रामचंद्र। मिसेज नहीं था मेरे भाई, याद कर लो। सन्स। कल आना है? हाँ सर आना है। अरे कल राखी नहीं बनाओगे? नहीं बनवाएंगे, नहीं आना है। कल राखी है, छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। दरभंगा जाना है। चलिए पहले फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बना रहे हैं, पहले देखिएगा बेटा। सर अब जिसको नहीं बनाने हैं, 2 बच्चे जो नए हैं अब रुक जाइएगा बेटा फॉर्मेट। सर। हाँ बेटा। 5 सितंबर का अलाउ मिलेगा? तो टीचर डे सेलिब्रेट नहीं करना है आप लोगों को? क्या करना है सर। सेपरेट करना है कि बैच को जोड़ के करना है? जैसा कहिए, सेपरेट भी कर सकते बात कर आप लोग Separate। डिसाइड कर लेना। 12th वाले कर रहे हैं, हैं। हम लोग भी करेंगे सर, हम लोग कोई काम नहीं है। फर्स्ट भी आपको भी रख लेंगे। हाँ तो तुम लोग क्या करो ना, जो अदर बैच सब है उनसे से बात कर लेना, ठीक है ना? जैसे 12th वाले को अलग करने देना, वो लोग थोड़ा अलग सिस्टम करेंगे। पार्ट 1 ले लेते हैं। हाँ पार्ट 1 वाले ले लो। तो जगह कम गया क्या? तो जगह कम है ना? चलिए हो गया। सर केक ला के यहीं रख देंगे रात को प्लीज। नहीं वैसे नहीं करते हैं। देखिए केक को क्या करिए ना, 1-2 दिन पहले ऑर्डर ले लीजिएगा, उस पर लिखवा लीजिएगा टीचर्स डे AOC जो भी है, और उसको ऑर्डर देके टीचर्स डे के दिन जाके ले आइएगा। उसको कुछ एडवांस दे दिया था, मॉगनी से। और कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो हर्ष है चाहे सीनियर लोगों से आप बेझिझक बात करके हेल्प ले लीजिए। हाँ ठीक है। Yes. सर कितने बजे छुट्टी रहिएगा? जैसे टीचर्स डे हम पढ़ाते नहीं हैं एंड जनरली बच्चे 9-10 बजे शुरू हो जाते हैं अपना करना, ठीक है ना? एंड मेरा 2 जगह है, 12th वाले बैच कितने बजे से करेंगे? एक तो यहाँ होगा और एक हमको ब्रह्मपुरा में भी टीचर्स डे का बच्चा। 12th वाले से हाँ टाइम का मैनेजमेंट का देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। तो क्या है ना, एक दिन आप लोग सब जो है उससे पूछ लेना, कुछ का नंबर लेना, चाहे हर्ष से बात करना, हर्ष के पास नंबर है कुछ लोगों का।
हर्ष को तुम अपना लीड करवा लेना, हाँ करवा लेगा। और हर्ष अपना डील कर लेगा टाइम उनका जो भी क्या है, ठीक है। इनका सनी भी है। अगर तुम लोग उसके बाद करोगे तो तुमको फायदा हो जाएगा डेकोरेशन का, कुछ तुमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, पहले करोगे तो डेकोरेशन कर लोगे जो भी है, हाँ। तो वो लोग हम होता बादे वाला करेगा। सारा प्लान तो आप ही बना दिया। हम कहाँ बनाए, हम तो बता रहे तो हैं। क्या करेंगे? अच्छा हाँ सब हम लोग डेकोरेशन करेंगे, हवन करेंगे, सब पूजा करवा देते हैं। पिछले बार तो एक बैच हमको 12th वाला 1 घंटा बैठवा दिया हमको। वो लोग कर रहे कुछ नहीं आता, ये चला दिया। नहीं गाना डांस करने लगा अपना सब। जो भी लाया था कोल्ड ड्रिंक नहीं, सब पहले आधा खत्म करके पी पा लिया था। तब होता है सर हम डेकोरेशन अब फिर लाया और इतना खतरनाक हमको गिफ्ट दिया, मतलब कि मेरा फोटो ही खराब कर दिया। 12th का रहता है यादगार, वो हमको यादगार करा दिया। देखिए सबसे खतरनाक उसमें हम ही लग रहे हैं, लग रहा है किसी सिनेमा के पुराने फिल्म के विलेन। क्या हो गया। हाँ उसी लगूंगा, पुराने फिल्म के विलेन लग रहे। हम के बेटा कोई और फोटो नहीं दिखाता, तो बोला सर आप यही थे। तो फोटो तो एडिट भी होता है आजकल ना सर, कि दूसरा कोई अच्छा फोटो मेरा लगा देता वहाँ पर। इतना अच्छा फोटो है तो देखते हो, शानदार फोटो को आदमी खराब कर दिया। फॉर्मेट बन गया तुम लोगों का, देख रहे हैं। आई बच्चा साहब को कितना बोले हुआ है कि हर साल आकर हम चेक करेंगे कि जाना चाहिए। हाँ देख रहे हैं, सेल्फी में मोटा हो गया। सेल्फी वाले मोटा नहीं हो जाता क्या? आप ना छोटा हुआ ना, आप सेल्फी लिए तो आपका हल्का के यार बात कम हाँ देख रहे वो हैं। सर तार नहीं रहा। जो सबसे पीछे सब ठीक ठाक है, नहीं उसमें मेरा बाल कब हो गया। क्या करते हो, यही जिंदगी है। कभी कभी जब चंद्रयान को देखते हैं, आप ब्रह्मांड चांद को देखते हैं, तो चांद से जब धरती देखते हैं तो हम तो कुछ होएंगे नहीं। बात तो सही है। क्या सर धरती आधी क्यों दिखती है चार पर से? क्योंकि आधे पे लाइट क्योंकि नहीं जब है। गोल है ना, तो आप एक ही किसी चीज को जब गोल देखोगे तो पूरा देखोगे एक साइड से, नहीं देखोगे। हाँ वो उससे ज्यादा डिटेल हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे बेटा सॉरी, हमको नहीं आता। कॉमर्स के टीचर को इतना ज्यादा ज्ञान साइंस का नहीं रहता। बहुत सारे कारण हैं, कितना गैलेक्सी में कितना बिलियन सन समा सकता है। मिल्की वे होता है, मिल्की वे से ही बड़ा गैलेक्सी होता है ना जी। हाँ सर। सो मिल्की वे ऐसा कितना गैलेक्सी है दुनिया बल्कि सॉरी यूनिवर्स में सबसे बड़ा यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड यूनिवर्स यूनिवर्स। उसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सी है उसमें से- चलिए फॉर्मेट बन गया बेटा, बना लिया वो फॉर्मेट। हाँ सर, देखो, हाँ देखो, वेरी गुड। चलो अब लिखना शुरू करो। लिखो लेफ्ट साइड में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, टू। चलो बताओ, आप लोग बताओ, आदित्य बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन। देखो कितना ओपनिंग स्टॉक है, पक्का 70,000 है। ठीक है लिखिए। टू परचेज लिखो, परचेज बताओ आदित्य। हाँ परचेज का अमाउंट बताओ। 92,000 ना, 3,90,000। परचेज बोल रहे हैं। चलिए अब बताइए, सुधांशु नाम है बेटा आपका, जी सर। सेल्स बताइए कितना है आपका। सेल्स हो गया 7,81,000। 7,81,000। अच्छा इनर पर लेके यार, हाँ बोलिए। इनर कॉलम में उसका लेस रिटर्न करो, रिटर्न 1,000 है। नहीं सर 11,000। हम तो जानू से पूछे थे कि तुम लोग फोकस कितना कर रहे हो। कितना है ये? 7,70,000। ठीक है बेटा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बताइए। क्लोजिंग स्टॉक 92,000। 92,000।
एसी चलने से में बहुत रिलीफ मिलता है क्लास में नहीं, हाँ सर। फटक मन लगता है। Yes, sir. अरे वाह, कितना है? 92,000. चलिए 2 सेट में वेरिएंट सैलरी था। पहले क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं बउआ जी, Yes, sir. लास्ट में लिखते हैं। लिखना है. सैलरी वेरिएंट सैलरी कितना है देखिए बेटा? 24,000. 24,000। आज वो बचपन नहीं आया जो कल आया था ना जी, एक बार आया था 15 दिन पहले, इंक्वायरी करके चला गया फिर कल आया, बोला कि कल और फिर अब कितना दिन बाद आएगा। और भी था कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अलावा? सेल्स परचेज वेजेस सैलरी नहीं है ना बेटा? नहीं है सर। तो इजी है। अब बताओ इसका टोटल लगाने जाता है? हाँ सर आता लगाइए तो बेटा, लगा दिए सर। बेकार में इतना जगह बना के। बताओ इसका टोटल कितना आएगा? जोड़ो जोड़ो तो अंकित, कितना आएगा? 8,60,000 तो नहीं, 8,62,000। आराम से करिए, आप लोगों को जोड़ घटाव में लगता है सिखाना पड़ेगा समय के अनुसार। 8,62,000. बहुत अच्छा, चलिए दोनों साइड में मेंशन कर दीजिए। Profit. अब यही टोटल यहाँ लगा लीजिए। आज शुभांगी भी गए हैं। कभी हम इस बैच पे देखे नहीं है कि कंप्लीट बच्चा है वो, कोई ना कोई एब्सेंट मार देता है। कल रिफत मारेगी क्या? रिफत तुम कुछ बोलती नहीं हो, कल तुम्हारा ही बात चल रहा था क्या? ट्रांसफर टू, अच्छा ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे बउआ? पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। रिफत कोई डाउट होगा बेटा तो पूछिएगा, बोलिएगा, ठीक है ना? शांति से आकर शांति से बैठ के चले जाना, सोचकर लिखकर। उसमें आधा आदमी को समझ में आता, आधा पूछने से समझ में आता है। जब आप पूछेंगे, डाउट क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए कितना आएगा ये? 8,62,000 से ये माइनस कर दो, 70 प्लस 390 प्लस 24। इसका सम कर दो बेटा, साथ में साइड में करिए सम। इसका सम करिए, सम मतलब समझते हो ना कि नहीं? सम, हाँ सम करो पहले इसका। कितना आया? 4,84,000। 4 लाख है? तो गलत बोल नहीं रहा है। 4,84,000। हाँ और सेल क्रेडिट सर्कल कितना है? 862 Yes, sir. माइनस करो, 8,62,000 से माइनस करो 378। चलो ये लिख दो 3,78,000। आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे कोचिंग में भी सब्सिडरी बुक चल रहा है, चैटर्जी सर की अभी सब्सिडी बुक 2 चल रहा है, बताइए। हाँ आपका तो यहाँ बहुत कुछ पढ़ाई हो गया, धीरे धीरे पढ़ाई वाली सर, लेकिन स्कूल सब जहाँ पे अटेंडिंग क्लास चलता है वहाँ पे बीएसटी में बहुत आगे चला था। नहीं, इसको घटा कर इसमें से घट रहा है, इसलिए आप सब नहीं समझा। 7,000 का सेल हुआ है ना, उसमें रिटर्न नहीं था, तो नेट सेल क्या होगा? जब इसमें से ये घटाएगा तब ना सेल नेट सेल मानेंगे, इसलिए ये यहाँ नहीं लिखाया है। अगर ये नहीं रहता तब ये लिखाया। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में जो कॉलेज की बात जो कर रहे हैं बेटा, तो सारा चैप्टर नहीं पढ़ाई हुआ है। आप पूछिएगा जहाँ पर फाइनल अकाउंट चल रहा है या जो भी है, तो बोलिएगा कौन कौन सा चैप्टर हो गया है? नहीं सर, वो नहीं, बीएसटी में वो लोग आगे है क्योंकि वो सबका सेपरेट क्लास भी तो चलता है। सेपरेट और पूरा डिटेल, जैसे हम एक टॉपिक पे आपको डिटेल कर देते हैं। आप अभी जो मेमोरेंडम का पूछे हैं, चाहे आईपीओ जान रहे हैं, कंपनी का इतने उम्र में 11 जैसे ज्वाइन की हो, तो कंपनी का कितना जान गए हो, तो उतना नहीं बताते हो आप टीचर। प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं करना। आरओसी का कैसे फाइलिंग होता है, रजिस्ट्रार ऑफ डोमिसाइल क्या है, कितना दिन के भीतर पूछिएगा शेयर बस वो पढ़ा देते हैं। लाइक बुक से लाइन बाय कोई लाइन किताब का आप बेटा पढ़ो, रीडिंग डालो तो हां ठीक है, ओके। तो 45 मिनट में आधा घंटा अटेंडेंस से चल जाता है, 15 मिनट आता है। अब अभी तो वहीं से पढ़ के आए ना।
कॉलेजेस ना नहीं कॉलेज नहीं वो स्कूल में है। स्कूल में, हाँ स्कूल में थोड़ा पढ़ाता है बेटा, ऐसा नहीं कर सकते स्कूल में बेटा, लेकिन आप जब बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ और सकते, पंजाब के स्कूल में थोड़ा हाँ तो वहाँ पढ़ाता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जब जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप, जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो जब पैसा आपसे ले रही तो पढ़ाएगी, पैसा ले पैसा ले तो पढ़ाएगी आपसे। सर AC-27 कर दीजिए। यस सर बंदी कर देते हैं। चलिए अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको देखो ध्यान से, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करो, लिखो क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सर एग्जाम में भी ऐसे बनाने की तो चाहिए। ट्रांसफर फ्रॉम, हाँ किताब में भी ऐसे बनता है, बनाया हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट 3,78,000। एक इनकम था डिस्काउंट रिसीव, याद है डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ था, लिखा हुआ था नहीं याद है, हाँ यस सर था यहाँ लिख लो बाय डिस्काउंट, कितना था डिस्काउंट क्रेडिट कितना था, क्वेश्चन में देख लो नीचे होगा 400। उसके अलावा जो भी खर्चा डाल दो, क्या क्या खर्चा था, रेंट था यस सर कितना था रेंट, 40,000 और क्या था, और था सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना था प्रेजेंटेशन, और क्या था, कितना है बेटा, और क्या है बेटा, समझ में आ रही है ना, ये अंकित तुमको समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा सा, चलो कितना है ट्रैवलिंग 1500, और क्या है, कितना बाबू, पैकेट्स 4,000 डुबा दिया, कस्टमर भाग के लेके पैसा, क्या खीरे जा रहे हैं, एक पैदा पीछे बैठते हैं ना तो ठंडा हो जाता है एकदम। चलिए इसके अलावा खर्चा होता है, यहाँ पर बैठा दीजिए उनको, पता है। कमीशन कितना है 1,000, और क्या है, सिगरेट आईटीसी कंपनी के नाम सुने हैं, इंडियन टोबैको कंपनी, वो सबसे अधिक पैसा सिगरेट बेचकर कमाती है, लेकिन उसका डायरेक्टर खुद सिगरेट नहीं पीता है। कितना है फ्रेट आउटवर्ड, हाँ 1400 आईटीसी का क्लासमेट का कॉपी भी आता है, आईटीसी का साथी का कॉपी भी आईटीसी का ही शायद है ना। पहले नवनीत फेमस हुआ करता था हम लोगों के समय में, अब क्लासमेट ज़्यादा चलते हैं, मतलब प्रीमियम कॉपी है वो, युवा ज़्यादा क्लासमेट चल, साथी चलता है सबसे अधिक, साथ ही चलता है बेचारा। सबसे अधिक साथी चलता है, साथी थोड़ा क्लासमेट से थोड़ा कम प्राइस होता है, पता नहीं सर क्लासमेट सर बता दें हाँ जो पेपर बहुत आया थे अरे प्रीमियम पेपर है, क्लासमेट की कॉपी जो बच्चा पढ़ रहा है मतलब समझ लो कि बच्चा मन से पढ़ रहा है उसको हैंडराइटिंग बनाने का शौक होगा इसलिए खरीद रहा है। तुम तो लगता है 10वें क्लास से कॉपी रखे हुआ है, इतना क्लास वही, क्योंकि कॉपी का कलर आती है देख के लग रहा है। हाँ सर अच्छा 11th का कंप्यूटर का कॉपी। अच्छा ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है ना पक्का, बहुत खर्चा। क्या है बताइए, अब क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है बेटा, यस सर बेटा ये लिख लिया है, अब इसका टोटल लगा लो, कितना आएगा टोटल बउआ, 3,78,400 ना, हाँ
अब 378 400 से ये जोड़ के माइनस कर दो, कर सकते हो? और लिखेंगे यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये बन जाएगा। तो कल हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट भी सीख लेंगे छोटा सा। बताइए कितना नेट प्रॉफिट बताइए कल, मतलब ऑन क्लास डे। 3,26,500 पक्का? Yes, sir. आप लोग चेक करो ना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी भी 110% मत बोलना जब तक तुम 110% कॉन्फिडेंट नहीं हो। कितना आएगा? अच्छा 3,26,500 रुपये तो आया। बहुत अच्छा कमाई हो गया क्या जी? बहुत पैसा है। इसी को बोलते हैं बिजनेस, व्यापार। हाँ, ये छोटा मोटा बिजनेस ये अब 3 लाख रुपए जो प्रॉफिट आएगा, 7 लाख का सेल होगा, उसमें सीए आ जाएगा तो कंपनी बिजनेस कमाएगा क्या? 1 लाख यही कर देगा। वही तो 1 लाख नहीं, सीए ऑडिट करता है, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत पैसा लेता है। एक ऑडिट करने के लिए 10-20 हजार रुपया लेगा तो उतना, लेकिन ये छोटा बिजनेस है। ऑडिट उसका होता है जिसका टर्नओवर लगभग करोड़ से मतलब 2 करोड़ का होता है, तो ये सब जरूरी है। हो गया सबका? लिखिए बेटा, लिख लिया? चलो तो आज का क्लास इतना ही। कल की क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय।